अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 अक्टूबर 2024 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, हक बोलना, हक बताना जुर्म ठहरा है। आज़ादी इजहार राय के अलम बरदार और दुनिया के अंदर मसावात और इंसानी हकूक़ के अलम बरदार जो मजालिम हो रहे हैं उन पर खामोश रहने का मशवरा दे रहे हैं। यह हमारा चौथा यूट्यूब चैनल है जो पाबंदी की जद में गया है। इससे कबल हमारे 3 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए, पाबंदियां उन पर लगा दी गई और यह हमारा चौथा यूट्यूब चैनल है जो बंद कर दिया गया है। अब हमने फैसला किया है कि हम एक नए जज्बे के साथ, एक नए अज़म के साथ इंशाअल्लाह जो जुल्म हो रहा है उसको बताएंगे, मजालिम पर खामोश नहीं रहेंगे और हक बात के लिए चाहे जितनी कुर्बानियाँ दी जाएं, देना पड़े, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई नाज़रीन किराम, इससे कबल पिछले 13 महीनों में हमारे 4 यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं। यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। आइंदा के बाद आपको हमारी इसी चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, ख़बरें मिलेंगी और जो दुरुस्त जो एक रास्ता है उसके बारे में आपको बताया जाता रहेगा। हमारे इस वक्त हमने 3 नए यूट्यूब चैनल बनाए हैं। आप हमारे तीनों को फॉलो करें जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल को भी फॉलो कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। और इसके साथ साथ हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। तो ये तीनों यूट्यूब चैनल जब आपके पास होंगे तो आपको हमारी खबरें मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, एक्स अकाउंट को और बाकी लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। भारत काम, अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है, इस वक्त लबनान की सूरत हाल क्या है और इसराइल इस वक्त क्या कर रहा है और इसराइल के लिए इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं। नाज़रीन किराम, देखा जाए तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, यानी सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा है या हालात को अच्छा करने की तरफ कोई फरीक नहीं बढ़ रहा है और आर या पार की सिचुएशन हो चुकी है। इसराइल कहता है कि जो हमारे खिलाफ हमले हुए हैं ये हमें मिटाने के लिए हैं, लिहाजा अब हम इन हमलों का जवाब देंगे। चाहे ये हमले हम पर गज़ा से हुए, चाहे ये हमले हम पर लबनान से हुए, चाहे हम पर ये हमले यमन से हुए, चाहे हम पर ये हमले ईरान से हुए, तो हम इन हमलों का जवाब देंगे। अगर हमने जवाब ना दिया, हम पीछे हट गए तो गोया हम मिट जाएंगे। यानी ये हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन है, ये इसराइल कहता है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब जो लबनान की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। लबनान पर गुज़श्ता 24 घंटे बड़े भारी रहे हैं और पिछले 24 घंटे में लबनान पर ऐसी खौफनाक किस्म की मिज़ाइलों की बारिश हुई है कि वीडियोज़ बेशुमार इस वक्त हमारे एक्स अकाउंट पर और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इतनी खौफनाक किस्म की जो बमबारी है वो लबनान पर हुई है। बैरूत पर हमले हुए और इसके अलावा नाज़रीन इकराम ये हमले होते हैं लबनान के दीगर शहरों पर, जिसमें जनूबी लबनान के इलाके भी हैं, बालबक का इलाके, मुख्तलिफ इलाके हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की जो वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं वो सामने आई हैं। और बताया जाता है कि सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटे में इन हमलों के अंदर कम से कम 3 दर्जन लोग या ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना जो जुल्म है या कितनी जो बुरी सूरत हाल है वो लबनान के मुसलमानों को उठाना पड़ रही है। और फिर जो सबसे अहम तरीन जो एक और मामला है वो है लबनान का दारुल हुकूमत, जिसे बैरूत कहा जाता है। एक ज़माने में लबनान का ये जो दारुल हुकूमत बैरूत है ये दुबई की तरह होता था। अगर आप 60-70 की दहाई की तारीख़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे आजकल दुबई है, ऐसे ही 60-70 की दहाई में बैरूत हुआ करता था, लबनान होता था। लेकिन अब वहाँ पर वो वाली सूरत हाल नहीं है और लबनान एक तरह से तबाहशुदा जंग का ईंधन बना हुआ मुल्क बन चुका है और वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। तो बैरूत पर इतनी खौफनाक किस्म की बमबारी हुई है कि बैरूत के कई इलाके, कई महल्ले मुकम्मल तौर पर मिट गए हैं और इतने बम वहाँ पर मारे गए हैं कि कल रात बैरूत का जो दारुल हुकूमत था, बैरूत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उस पर जहाज़ों की जब लैंडिंग हुई तो वो आग के सायों में और बमबारी के
सायों में वो लैंडिंग पर मजबूर हुए। बाकायदा तस्वीरें हैं, यानी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो ऐसे लैंड कर रही हैं तो दूसरी तरफ वो आग भड़क रही है और बमबारी हो रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, लबनान से जो इसराइल के ख़िलाफ़ मिज़ाइल हमले हैं या जो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो भी इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और लबनान के ऊपर जो इसराइल की जवाबी कार्रवाइयाँ हैं या दूसरे लफ्ज़ों में जो इसराइल के हमले हैं वो इसी वजह से हैं कि हम पर लबनान से मिज़ाइलों के ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला है वो चल रहा है। फिर अगर गज़ा की बात की जाए तो गज़ा भी छलनी है, लहूलुहान है गज़ा भी। गज़ा के हालात भी बहुत ख़राब हैं और पिछले 24 घंटे में गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों पर खौफनाक किस्म की जो हमले हैं या बमबारी है वो देखने को मिली है। और गज़ा के अंदर पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर जो मुसलमान शहीद या ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद नाज़रीन किराम 100 से भी ज़ायद है। और गज़ा के अंदर आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ इसराइल का जो सबसे बड़ा एक फ़ौजी कमांडर था जो गज़ा के अक्सर इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन का ज़िम्मेदार भी था। पहले वो शुमाली गज़ा के इलाकों में रहा, फिर वो वस्ती गज़ा का जबाली इलाके में रहा, फिर वो रफ़ा और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो तमाम फ़ौजी ब्रिगेड या यूनिट्स जो थे इसराइल के उनको कमांड कर रहा था, जिसका नाम एहसान दक्सा था। तो बताया जाता है कि ये जो इसराइली फ़ौजी कमांडर था ये जब कल वहाँ गज़ा में मारा गया लड़ाई के दौरान, तो इसका बदला लेने के लिए पिछली रात बहुत शदीद किस्म के हमले हुए हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, गज़ा की जो सूरत हाल है वो बहुत पेचीदा है और गज़ा पर गज़ा के अंदर जब कभी इसराइल का कोई फ़ौजी बड़ा कमांडर या कोई भी बड़ा इस तरह का कोई हादसा होता है या उनके कई बड़े लोग उस तरह से उसमें मारे जाते हैं तो उस पर उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर गज़ा पर शदीद किस्म के हमले कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि चूँकि यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसे आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, इसे आगे भी नशर करें। इससे पहले हमारे 4 यूट्यूब चैनल पाबंदी की ज़द में चले गए हैं जिन पर लाखों सब्सक्राइबर थे। तो आप इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमारी मजबूरी है कि हम जो यूट्यूब के पॉलिसीज़ हैं, यूट्यूब की जो कवानीन हैं, यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, हम उनको फॉलो करें। और इससे पहले हमारे जो चैनल बंद हुए वो इसी वजह से बंद हुए हैं, तो इसलिए हम मजबूर भी हैं कि आपके सामने कुछ वो चीज़ें जो बतानी चाहिए जो हम पहले बताते भी रहे हैं मजबूरन हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आप हमारा एक्स अकाउंट और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। बिलखुसूस एक्स अकाउंट लास्ट में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारी मज़ीद चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो एक तो इस चैनल को खुद सब्सक्राइब करें, दूसरा आगे नशर करें। हमारे इस चैनल पर जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा और उतना हम गज़ा की आवाज़ बुलंद कर सकेंगे और गज़ा के मुसलमानों की तर्जुमानी कर सकेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी अहम तरीन ख़बर है मेरे पास है वो ये है कि इसराइल का जो इस वक्त प्लान है वो सिर्फ लबनान तक महदूद नहीं है कि वो लबनान पर हमले करे और लबनान जो इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है उसको शिकस्त दे, बल्कि इसराइल ये कह रहा है कि हम ईरान को भी टारगेट करेंगे जो ईरान लबनान को सपोर्ट कर रहा है और लबनान से जो इसराइल पर हमले करवा रहा है। तो इस सिलसिले में पिछले 24 घंटों में कई बड़ी मीटिंग हुई हैं, कई बड़े अहम राब्ते हुए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का इसराइली वज़ीर दिफ़ा को फ़ोन भी आया है, अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और बाकी हुकाम से भी इसराइली हुकाम के राबते हुए हैं। ज़ाहिरन अमरीका कह रहा है कि हम इस जंग को रुकवाना चाहते हैं और हमने इसराइल को भी रोका हुआ है कि वो ईरान पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन पर हमले ना करें। लेकिन बहरहाल इसराइली मीडिया, इसराइली टेलीविज़न और इसराइली अखबारात जो हैं वो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इसराइल जो ईरान पर हमला करेगा जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं उसमें अमेरिका की भरपूर हिमायत और सपोर्ट हासिल है। फिर इसराइल सिर्फ ईरान को ही टारगेट नहीं करेगा बल्कि इसराइल ने दावा किया है कि हम यमन को भी निशाना बनाएंगे क्योंकि यमन से भी हम पर हमले हो रहे हैं और यमन से हम अपनी जो तिजारत है यमन की वजह से वो जारी नहीं रख सकते हैं। हमारी इलात की जो बंदरगाह थी सबसे बड़ी वो इस वक्त बंद है क्योंकि वहाँ बाहर अहमर से जो जहाज़ हमारे आते जाते हैं तिजारती उनको निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में इसराइल ने मज़ीद ममालिक पर, चाहे वो शाम हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लबनान हो, सब पर हमले करने और पहले से ज़्यादा क़ुव्वत से जो हमले हैं वो बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है, वो ये है कि कतर की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम अब भी गज़ा की लड़ाई को रुकवाने के लिए अपने तौर पर सालसी कर रहे हैं और गज़ा की जंगबंदी के लिए हम फ़रीक़ैन से राबते में हैं
और हमारी अब भी यही संजीदा कोशिश है कि ये जंग बंद हो और इस जंग में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, और इस जंग की वजह से जो पूरा रीजन, पूरा मशरिक़ वस्ता तनाव में है, ये ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब तक तो तकरीबन 380 दिन होने वाले हैं इस लड़ाई को, गज़ा की लड़ाई को, यानी 13 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इतने महीनों में ये जंग नहीं रुकी है तो क्या आइंदा रुक सकेगी या नहीं रुकेगी। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जब इसराइल कहता है कि हम ईरान को भी मारेंगे और यमन को, लबनान को भी मारेंगे, तो क्या इसराइल जंग को रोकने के लिए वाकई तैयार है, संजीदा है? ये फ़ैसला किया जा सकता है। बहरहाल ये अब तक की अहम तरीन मालूमात थी। मज़ीद तफसीलात और मालूमात और ख़बरें भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। आप हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना आगे नशर कर सकते हैं उतना ही पहुँचाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल होंगे, उतना ही हमारी जो ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो लोगों तक पहुँचती रहेंगी। इसलिए आप हमारे तमाम यूट्यूब चैनल को, 3 यूट्यूब चैनल हैं, तीनों के लिंक्स आपको मिल सकते हैं, वो आप फॉलो कर लें और आप तक ये मालूमात पहुँचती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।